साइन, कोस और टेन, ठीक है, साइन, कोस एंड टेन। अब आप देखिए इनका अगर हम उल्टा करते हैं, साइन का उल्टा कर देते हैं तो साइन से क्या हो जाएगा, साइन से हो जाएगा कोसेक, कोस से क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि जो अगर उसने कोसेक की वैल्यू पूछी है और आपके पास साइन की है, ठीक है, तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। सेम इसी तरह से आपके पास कोस की वैल्यू है और उसने सेक की पूछी है, तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सेम इसी तरीके से इसमें होगा, ठीक है। तो जो ये होते हैं ये इनके कोसेक, सेक और कोट इनके उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम देखते हैं, अब हमारे पास साइन है तो हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। जैसे हमने ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, साइन ए क्या होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है इस ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले आप ये समझिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए मुझे कैसे पता चला ये हाइपोटेनियस है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसकी जो सामने वाली साइड होती है, जो फ्रंट साइड होती है, उसकी सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अब आप कहोगे ठीक है चलो इतना समझ में आया कि ये हाइपोटेनियस हो गया, अब ये कैसे पता चले कि परपेंडिकुलर और बेस, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये इस तरह पता चलेगा, अगर मैं एंगल ए ले रही हूँ, अगर मैं एंगल ए ले रही हूँ, आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये तो होगा नहीं 90 डिग्री और ना ही ये होगा, ये कम हो जाएंगे, ये एक्यूट एंगल बनेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। तो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो वो जो एंगल होगा ये हमें पता है 90 डिग्री नहीं है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है, और जो साइड बच जाएगी वो बेस बन जाएगी। सेम इसी तरीके से इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये हाइपोटेनस में निकाल ही चुकी हूँ 90 डिग्री से, ये वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी सी के लिए, और जो साइड बच जाएगी वो बेस का काम करेगी, ठीक है। समझ में आ रही है आपको इतनी बात, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए अब मैं इसमें बताती हूँ, जैसे आपके पास है साइन ए, साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमें निकालना है साइन ए, ए ये है, इसके सामने वाला इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, सी बी, और हाइपोटेनियस ए सी है। आगे बात समझ में इतनी। अब यहीं से मैं सेम निकाल देती हूँ, अब यहीं से साइन ए आपके पास आ गया, अब यहीं से कोसेक, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, कोसेक ए की वैल्यू होती है साइन का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन साइन ए, ये होगी कोसेक ए की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा और हाइपोटेनियस ऊपर पहुँच जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो अब हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, सी बी। ये हो गई साइन ए की वैल्यू, ये हो गई कोसेक ए की वैल्यू, सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं, बिल्कुल भी इसको हमें ट्रिकी नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से समझते चलिए। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है साइन ए की वैल्यू निकाल ली, कोसेक ए की निकाल ली, इसी तरीके से आप कोस ए की वैल्यू निकाल लेना, उसका उल्टा करके सेक ए की निकल जाएगी, और इसी तरीके से आप टेन ए की निकालना। हाँ इनकी ये वैल्यूज जो होंगी वो अलग होंगी, मैं अभी बताती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ना मैं सी की बताती हूँ आपको, जैसे कोस सी की बताती हूँ। कोस सी ये कैसे निकलेगी, अब कोस सी क्या होता है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो देखिए अब सी है, सी के ये 90 डिग्री का एंगल है, नहीं ये तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, नहीं है ना, तो इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगी, तो सामने वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, ये बेस बन जाएगी। तो तुम्हें कोस सी निकालना है, बेस क्या है, सी बी, बेस क्या हो जाएगा, सी बी, और हाइपोटेनियस ये है ए सी, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, आप ये सोचोगे कि अरे ये तो साइन ए की वैल्यू, ये सेम साइन में भी आ रहा है और ये सेम सी बी अपॉन ए सी कोस में भी आ रहा है, लेकिन एक बात देख रहे हो, ये साइन ए में आ रहा है और ये कोस सी में आ रहा है,
ठीक है, ये सी की वैल्यू है कोस सी की, और ये साइन ए की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आ जाएगा, अब इसका सेक सी, सेक सी 1 कॉस सी, तो इज इक्वल्स टू बी, नीचे आएगा एच ऊपर पहुँच जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या है सी बी, और एच क्या है ए सी, ये हो गई सेक सी की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब tan में भी चाहे आप ए की निकालिए या फिर सी की निकालिए। चलिए हम ए की निकाल लेते हैं, फिर से ए पर आ जाते हैं। tan ए, अब tan ए क्या होता है, देखिए जैसे हमने ये निकाला था ना साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, इसी तरीके से tan का उल्टा कोट, ये ठीक है। लेकिन tan में एक चीज़ और होती है, साइन ए अपॉन कोस ए, ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आपके पास अगर साइन ए की और कोस ए की वैल्यू है और वो tan ए की पूछता है, तो आप यहाँ पर रखकर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अगर मैं यहीं से निकालूं तो यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने कोस सी की वैल्यू निकाली है। साइन ए की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, वो मैं रख दूंगी, लेकिन अभी कोस सी की वैल्यू है ना, मुझे अभी कोस ए की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपल इसे देख लेते हैं कि इसमें tan ए में होता क्या है। तो tan ए क्या होता है, tan ए क्या होता है, tan ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसमें शो हो रहा है ना, हाँ ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आती है बात ए की, देखिए अब इसमें देखिए ट्रायंगल में फिर आ जाते हैं हम ट्रायंगल के पास। यहाँ पे ये ए है, ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बचा हुआ साइड है वो बेस बन जाएगी। ठीक है, तो अब tan ए है, परपेंडिकुलर क्या हुआ इस एंगल ए के लिए, सी बी और ए बी, बेस हुआ ना ए बी। ठीक है, यहाँ से आ गया। अच्छा, अभी मैं एक तरीका और बता देती हूँ, थोड़ा सा अलग हट कर, मतलब आप ये कहोगे कि जैसे साइन ए की वैल्यू है कोस ए की भी रख देंगे, तो क्या ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। साइन ए की वैल्यू आपको पता है, मैं फिर भी एक बार कोस ए की निकाल लेती हूँ जल्दी से। तो जल्दी से निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू कोस ए की। कोस ए, कोस ए हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये पता है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोस ए की निकालनी है, कोस ए की, ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा इसके लिए, और ये बेस का वर्क करेगा। तो ये बेस क्या हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस ये है ही ए सी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई कोस ए की। ठीक है, अब मैं इस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देती हूँ। साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सी बी अपॉन ए सी, सी बी अपॉन ए सी, और कोस ए की वैल्यू क्या निकली, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। चलिए इसे ऊपर ले जाइए, सी बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई ए सी, अरे ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो सी बी अपॉन ए सी तो ये है ही, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ए सी ऊपर पहुँचेगा, ए सी अपॉन ए बी नीचे रह जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। क्या वैल्यू आई, ये आई सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये वैल्यू आई ना, थोड़ा सा इसमें, ठीक है, देखिए शायद ये शो नहीं हुआ इसमें, ए सी से ए सी कट हो जाएगा, सी बी अपॉन ए बी आएगा, सी बी अपॉन ए बी आएगा। ठीक है, और निकली क्या थी वैल्यू, है ना, दोनों सेम वैल्यू। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब tan का उल्टा कोट, अच्छा इसमें देख लीजिए, चलिए कोट, अब tan का उल्टा कोट क्या होता है, यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे अब हमें कोट की वैल्यू निकालनी है, ए यहाँ से निकालते हैं, कोट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए। ठीक है, tan ए क्या tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है, मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अब आपको सब समझ में आया, आपको क्या क्या समझ में आया। साइन, आपको इसमें साइन की वैल्यू निकालनी आ गई, साइन से हमने कोसेक की निकाल ली, फिर हमें कोस की वैल्यू आ गई निकालनी, फिर सेक की पता चल गई क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है, फिर हमें अच्छा अगर आप उल्टा भी नहीं तो आप ऐसे भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कोस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक में हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, फिर tan की वैल्यू हमने निकाली है, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है और साइन अपॉन कोस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा, साइन और कोस की वैल्यूज़ रख के हमने जो वैल्यूज़ निकाली वो इससे मैच हो गई। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट निकाली थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और यहाँ पर हमने साइन और कोस की वैल्यूज़ रख कर निकाले था, दोनों सेम है ना। ठीक है, चलिए
अब हमारे पास कोट की भी निकल गई। कोट की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। यहाँ से भी पता चल गई। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब हम टेबल देखते हैं। अच्छा, टेबल पे जाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ और रह गई, वो देख लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आपको इस तरीके से देगा। एक जैसे ये बना हुआ है ट्रायंगल इस तरीके से कि ये जो साइड होगी ये 90 डिग्री होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी तरीके से दे सकता है। वो आपको इस तरीके से भी दे देगा, तो ये 90 डिग्री का, वो ये 90 डिग्री दे सकता है, वो देगा, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। वो किसी भी तरीके से बना के दे देगा आपको, ये दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब एक बात और है, मैंने आपसे देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से भी एक फॉर्मूलेस बन सकते हैं। कैसे? कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये। कोसेक ए साइन ए, इधर भेज दो इसको, साइन ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कोसेक ए इधर गया, साइन ए मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 1। तो वही क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोसेक ए मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल्स टू क्या, ठीक है। यहाँ पे निकाले। अच्छा, इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। जैसे अभी कोस और साइन ये वाला भी है, सेक वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक ए मल्टीप्लाई 1 नहीं सॉरी, इधर था ना ये 1 कोस ए, तो इधर पहुँच जाएगा ये कोस ए इज इक्वल्स टू 1। लेकिन कैसे 1 आया? ये देखिए, सेक क्या होता है? 1 कोस होता है। सेक क्या होता है? 1 कोस होता है ना। तो 1 कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, यहाँ से हमारा ये गया ही था, यहाँ पे सी है, सी ले लो या कोस ए ले लो, इधर गया ही था ये कोस ए, ठीक है। इसी तरह से कोसेक वाला था। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, 1/sin ए मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरीके से निकाल लोगे ना आप, सिंपल है। चलिए अब आते हैं टेबल पे। अब टेबल पे क्या है देखिए, टेबल सिंपल है समझने के लिए बिल्कुल। हाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेबल में। देखिए टेबल में आपको कुछ याद नहीं करना, केवल और केवल एक साइन की वैल्यू आपको रट लेनी है। उसका रट्टा मान लो, चाहे याद कर लो, चाहे ट्रिक लगा लो, जो करना है वो कर लो। केवल साइन की वैल्यू याद रखिए, बाकी सब की वैल्यूज निकल जाएगी। अब आप सोच रहे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है। वो कैसे होगा मैं बताती हूँ। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1, ठीक है। याद हो गई? एक बार और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आती है कोस। कोस की वैल्यूज क्या होती हैं? कोस की वैल्यूज सारी की सारी साइन की उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। ये पेज एक सेकंड रुकिए। हाँ, जो साइन की वैल्यूज है उनको उल्टा कर दो। किस तरीके से? साइन 0 डिग्री, जो 90 था ना साइन, वो कोस का 0 डिग्री का काम करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका हम सारा उल्टा कर देंगे। अब आती है बारी इसकी। कोस 30 डिग्री क्या होगा? साइन का 60, यहाँ से चलेगा ना सब, 3 का √/2। ये ऐसा ही रहेगा। 30 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा 1/2, और साइन 0 कोस 90 का काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखते हैं 10 किस तरह से निकलेगा। मैं आपको यही समझा रही हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी। 10 क्या होता है, इसको इस तरीके से कवर कर देते हैं। 10 क्या होता है? 10 होता है साइन अपॉन कोस होता है, ठीक है। साइन अपॉन कोस होता है। 10 0 डिग्री हमें निकालना है। साइन 0 डिग्री क्या है और कोस 0 डिग्री क्या है? तो साइन 0 डिग्री क्या है? 0, और कोस क्या है? 1। तो क्या आ गया? क्या आया ये आ गया 0/1। तो हम यहाँ पे रख देंगे 0/1, ठीक है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू हमने कैसे निकाली? साइन अपॉन कोस 0/1, ठीक है। तो 0/1 क्या होता है? 0। कोसेक क्या होता है? मैंने कोसेक का क्या बताया था आपको अभी? 1/sin बताया था ना। तो कोसेक साइन पे आ जाओ, 1/0। तो 1/0 क्या होता है? नॉट, मैं लिख देती पहले यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए
अब सेक, सेक क्या होता है? सेक क्या बताया था मैंने? 1 कोस। 0 डिग्री की बात चल रही है ना, तो अभी हम 0 की ही वैल्यूज़ रखेंगे। तो सेक क्या होता है? 1 कोस। तो कोस की वैल्यू क्या है? 1 आ गई। ठीक है, आ गई इस तरीके से। अब आती है बात कोट की। कोट को आप चाहे तो इस तरीके से कर दो, कोस अपॉन साइन। कोस क्या है? 1। ठीक है, और साइन क्या है? 0। 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे मैंने 0 डिग्री की निकाली है, इसी तरीके से देखिए अब इसकी निकालिए। tan की क्या होती है? साइन अपॉन कॉस होती है। तो साइन क्या होता है? 1/2 और कॉस है √3, तो 1/2 √3। अरे यार, हाँ, यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ? tan की निकाल रही हूँ, tan 30 की। tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन अपॉन कॉस से निकलेगी। ठीक है, तो साइन क्या है? देखिए साइन 30 क्या है? इसमें ब्लर तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है। साइन 30 क्या है? साइन 30 है 1/2, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 1/2। ठीक है, कोस 30 क्या है? √3/2, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे? √3/2। ये ऊपर चला जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई ऊपर जाके 2/√3, 1/√3। ये वैल्यूज आएगी 1/√3। तो ये किसकी वैल्यू से निकल गई? ये आ गई वैल्यूज आपके पास tan 30 की। ठीक है, तो tan 30 के बाद क्या आया? 1/√3। अब इसी तरीके से जो मैंने ये ट्रिक आपको बताई है सिंपल तरीके से, इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ सबकी वैल्यूज़। इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/√2 tan है ना, तो साइन अपॉन कॉस होगा, तो 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब √3/2 1/2 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन अपॉन कोस 1/0 और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए कोसेक में क्या हो जाएगा? 1/sin। साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको? हाँ, तो ये है 1/2, कोसेक में 1/sin होगा, 2 पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आता है ये साइन, इसमें √2। भाई 1/√2 है ना, तो कोसेक क्या होगा? 1/sin, तो 1/√2, √2 ऊपर पहुँचेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें इसी तरीके से 2/√3, 2/√3 इसका बना जाएगा। आ गया सिंपल। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। चलिए कोस में यहाँ तो ये वैल्यू 0 डिग्री की तो निकल गई, 30 डिग्री की निकालते हैं। कोस क्या है? √3/2, तो सेक में इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? 1/√2, इसका उल्टा √2/1, तो √2 आ जाएगा। चलिए ये क्या है? 1/2, इसका उल्टा, कोस की वैल्यू है ना, हाँ, 1/2 इसका उल्टा, 2 पर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। चलिए अब ये 0, 1/0, तो 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0/1 होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन ये 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। चलिए अब आ रही है, हाँ, कोट की वैल्यू। कोट को हम 10 से कर लेते हैं, साइन और कोस का थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम कोट से इससे 10 से कर लेते हैं इसकी वैल्यू। चलिए कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की वैल्यू क्या है इसमें? 1/√3, तो कोट की कैसे निकलेगी? कोट की निकल जाएगी 10 का उल्टा करके। ठीक है, तो अब है 30 डिग्री पे देखते हैं। कोट क्या करेंगे हम? 10 का उल्टा, 1/√3 उल्टा कर दो, √3/1, तो √3। ठीक है, अब 30 डिग्री हो गया, अब 45 डिग्री। 10 क्या है? 1, कोट में क्या हो जाएगा इसका उल्टा? 1/1 1। ठीक है, अब √3, तो 1/√3। ठीक है, अब ये क्या होगा? 10 में है 1/0, यानी कि हम इसको ले लेंगे किस तरीके से? 0 मान लेंगे, तो क्या है ये है 1/0। कोई बात नहीं, 1/0 को हम 0 मान लेते हैं। नहीं, 1/0 को हम 0 नहीं मानेंगे। इसको किस तरीके से करेंगे? 1/0 है,
तो क्या होता है, कोट में उल्टा होता है ना 10 का, 1/1/0, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 0/1, तो क्या आ गया 0/1 यानी 0। इसको ऐसे 0 मानेंगे, इसको ये नहीं है कि 1/0, ठीक है कोई बात नहीं 0 लिख दिया। अरे कैसे लिख दिया 0, ये तो नॉट डिफाइंड है, किस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया, इसका 1/ करके और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। टेबल कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। अच्छा, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए और फिर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो 8.1 एक्सरसाइज है ये, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम। इसने बोला है कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, 90 डिग्री का एंगल हो गया B पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है पहले। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, पहले इसका देखना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर तो हमें निकाल लेंगे 7 है, ठीक है। चलो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या होती है, उसने क्या बोला था पाइथागोरस ने, उसने बोला था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने शायद 9th में पढ़ा होगा। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर देखिए अब आप कहोगे अच्छा परपेंडिकुलर तो ये है, फिर मैं परपेंडिकुलर लिखूंगी यहाँ पे 24 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिए ये जो मैं निकाल रही हूँ ना वैल्यूज परपेंडिकुलर या बेस, ये मैं इस ट्रायंगल की निकाल रही हूँ जो 90 डिग्री एंगल का है, ठीक है। इस ट्रायंगल की निकाल रही हूँ, उसके लिए इस 90 डिग्री एंगल के ट्रायंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये जो बाद में ए है या सी है ये बाद की बातें हैं, ठीक है। इस एंगल ए के लिए या सी के लिए परपेंडिकुलर बदल जाएंगे और बेस बदल जाएंगे। हाइपोटेनियस सबके लिए सेम रहता है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए हाइपोटेनियस ये ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहाँ से हम निकालेंगे 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 576, ठीक है। 576 प्लस 7 7 49, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 625। तो क्या होता है 625 का रूट, ये होता है 25, ठीक है। ये निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना समझ में आया। हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो सिंपल है, अब क्या दिक्कत है। साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए, इसके लिए निकालना है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो पूरे ट्रायंगल के लिए, पूरे जो भी एंगल है ए सी बी सबके लिए सेम है, वो है 25। ये आ जाएगा 7/a आएगा आपकी साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है कोस ए की। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, कोस ए के लिए बात चल रही है ना, ए के लिए, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस पूरे के लिए सेम है, तो बेस हो गया ये 24 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 25। ये वैल्यू आ गई कोस ए की, ठीक है। साइन ए की वैल्यू निकाल ली, कोस ए की वैल्यू निकाल ली। अब निकालनी है हमें साइन सी की वैल्यू। चलिए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी ए है, क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, नहीं ये तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ठीक है। ये 24 इसके लिए सी के लिए परपेंडिकुलर है, और अगर ये 90 डिग्री होता तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस बन जाता, ठीक है। ये मैंने बताया है आपको वीडियो के शुरू में, ठीक है। चलिए अब ये एंगल सी के लिए साइन सी क्या होगा, पहले तो हम जो फॉर्मूला है वही लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनियस सबके लिए सेम है 25। ये वैल्यू हो गई साइन सी की, ठीक है। अब आती है बात कोस सी की। कोस सी की यहाँ से निकाल लेते हैं। कोस सी क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस क्या आ गया 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25। चलिए
तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकल गई, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल किस पे है, क्यू पर है। ठीक है, पी क्यू आर, और उसने ये साइड दी है, पी क्यू दे दी है 12 सेंटीमीटर, पी आर दे दी है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर उसने नहीं दी है, क्यू आर हमें निकालनी है और इसे हमें सॉल्व करना है। क्या, tan p माइनस कोट आर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब ये किस तरीके से होगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगा देते हैं इसमें अपना क्या चीज़ लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो अब इस तरीके से करते हैं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके परपेंडिकुलर क्या होगा 12 इसके लिए। ठीक है, 90 डिग्री ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है, और ये बेस होता है। ठीक है, ये होता है इस पूरे ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री के लिए। और बेस क्या हो गया, बेस हमें नहीं पता, क्यू आर का स्क्वायर, यही हमें निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना है। यह आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किस तरीके से निकलेगा फिर, क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 25। तो क्यू आर आ जाएगा ये 25 का रूट और ये आ जाएगा आंसर 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा क्या आ गया, यानी कि क्यू आर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, क्यू आर। अब हमें निकालना है tan p, एंगल p, tan p निकालना है। अब देखिए इसकी बात हो रही है, किसकी, इसकी। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। ठीक है, तो अब p की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए इसके सामने वाली साइड इस एंगल के लिए क्या ये एंगल, अच्छा पहले ये देखिए क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं ये तो 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री तो ये है, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री नहीं है तो इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। ठीक है, क्यू आर ये हाइपोटेनियस पूरे ट्रायंगल के लिए यही रहेगा, हर एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा 12। अरे मैंने क्यू आर ही लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, पी क्यू। तो क्यू आर क्या है 5/12। ठीक है, अब ये हो गया हमारा tan p। अब आती है बात किसकी, कोट आर की, कोट आर। चलिए कोट आर का लिख लेते हैं, बेस अपॉन tan का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर, ये रहा एंगल ये। ठीक है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री तो नहीं है, तो इसके सामने वाली साइड फिर परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। ठीक है, तो ये p क्या हो गया। अब देखिए कोट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से उल्टा कर दें इसको, 12/5। ठीक है, 12/5। वेट, tan की उल्टी वैल्यू कोट की इक्वल होती है, क्या ये ठीक है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, अरे ये tan p की वैल्यू थी और ये हमें यहाँ पर हमें कोट r की वैल्यू निकालनी है, एंगल चेंज हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए फिर से हम इस पे आते हैं। अब क्या है, कोट r है, r के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले बेस, r के लिए ये बेस है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकली थी 5/, परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला 12। ठीक है, अब लिख दीजिए tan p माइनस कोट r है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan p क्या होगा, tan p हमने निकाला है 5/12 माइनस 5/12, कोट r की वैल्यू है माइनस होके 0, आंसर ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ़ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है cos a एंड tan a। चलिए बनाइए अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, साइन a क्या है 3, पहले तो ये 90 डिग्री होगा। अब आपकी मर्जी है, a को चाहे तो ये वाला एंगल a मान लीजिए, चाहे ये वाला, तो मैं समझने में आसानी हो इसलिए a इसको ले लूँगी, इसको b ले लूँगी और इसको c ले लूँगी। ठीक है, चलिए मैंने ये a ले लिया है। अब आप देखिए साइन a क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, साइन होता है
साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब 3/4 है इसकी वैल्यू, क्या है 3/4। तो ए के लिए क्या है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस क्या है, ये है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ए बी की सबसे पहले, तो बेस निकालना है हमें सबसे पहले। तो चलिए वही थ्योरम लगाइए, उसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो ये क्या होता है, यही होती है ना, हमें बेस निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा 4, 4 4 जा 16 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 9, वो 3 3 3 जा 9, तो क्या आया 7 आया। तो क्या हो गया हमारा बेस की वैल्यू क्या हो गई √7। ये हमारे बेस की वैल्यू √7 निकल गई, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब निकालते हैं हमें cos A। पहले तो हम वही लिख लेंगे फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें ए के लिए बेस कौन सा है, ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये है, हाइपोटेनियस ये सारे सबके लिए, सारे एंगलों के लिए, और ये हुआ बेस, तो √7 अपॉन हाइपोटेनियस 4, ये हो गई cos A की वैल्यू, ठीक है। अब आती है बात tan A की। tan A क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है √7, ये वैल्यू हो गई, ये हो गई cos A की और tan A की, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और हमें sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। तो cot A की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखते हैं। cot A बोला है उसने, cot A क्या है 8/15 और cot होता क्या है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है ना। चलिए अब बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री। ए है तो मैं ए इसको ले लूँगी, बी ए मान लूँगी और सी ए मान लूँगी, ठीक है। चलिए अब cot A क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के लिए वैसे भी हमें sin A की वैल्यू निकालनी है और sec A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये सी बी और कुछ नहीं पूछा उसने, ए पूछा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। किस तरीके से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 8 हो गया आपका बेस और परपेंडिकुलर हो गया 15, ठीक है। ये हाइपोटेनस निकालना है। चलिए वही लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का 8 8 जो 64 2 64, ठीक है। चलिए अब इसको हम 2 5 और 9 और से 8 289, ठीक है। हमें हाइपोटेनस निकालना है, स्क्वायर है, यहाँ रूट आ जाएगा। 289 क्या होता है, किसका रूट होता है 17 का, ठीक है। मतलब 289 का क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा √17 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या आ गया हमारा 17 आ गया। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको 17 लिख सकते हैं। इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि हमें साइन ए की, एंगल ए की ही वैल्यू से निकालनी है, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनस, खैर हाइपोटेनस सबके लिए ही सेम रहेगा। तो अब आ जाएगा साइन ए क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक ए 1/cos A। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस ही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी दोनों को लिखने की कोशिश कर रही हूँ। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनियस 17, ये आ गई साइन ए की वैल्यू, ठीक है। सेक की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या है 17, बेस क्या है 8। चलिए हो गया। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखिए अब 5th क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 और निकालना क्या है हमें, ऑल ट्राइंगल रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत इजी है ये भी। आई होप कि मेरे करने से पहले आप कर लोगे इसको। चलिए सेक थीटा, ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसको मैं थीटा ले लेती हूँ, ठीक है, इसको थीटा ले लेते हैं। अब देखिए सेक क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। सेक थीटा क्या है हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13 और बेस क्या है 12।
इसके लिए ये बेस हो जाएगा। ये निकालना है हमें परपेंडिकुलर। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अरे सॉरी, ये क्या होगा, बेस नीचे 12, ये 12 होगा। 13 और 13 दोनों लिख दिए मैंने। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस, अच्छा इसको लिख दो A B C। तो उसमें क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस, यही की यही कर देती हूँ मैं, माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 39 का स्क्वायर क्या होता है 169, और इसका क्या होता है 12 का 144, क्या है आपका 5 और ये गया 2। चलिए AB इज इक्वल्स टू 25 का रूट, इसका मतलब 5, तो ये आ गया आपका पास AB, यानी कि परपेंडिकुलर कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, चलिए अब उसने कहा है क्वेश्चन में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, शो हो रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। हाँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो गया, सेक तो है यहाँ पे, अच्छा टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और क्या रहा, चलिए और क्या रह गया, और हो गया कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कुछ सेक यहाँ पर आ ही गया है। ठीक है, चलिए अब साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा, ये थीटा से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो 5/13। चलिए कोस के लिए, कोस थीटा के लिए बेस हो गया 12, हाइपोटेनियस सबके लिए सेम है 13। टेन के लिए परपेंडिकुलर क्या है, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये 5/बेस 5/12। कोट के लिए क्या है, कोट थीटा ये है ना, तो बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 12/5, ये 10 का उल्टा। ठीक है, चलिए कोसेक साइन का उल्टा, तो कर दो 13/5। चलिए निकल गई सबकी वैल्यूज़। अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या है। इसमें है इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम है दोनों एंगल। ठीक है, cos A इज इक्वल्स टू cos B, उसने ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B के है, और हमें क्या शो करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये बताना है। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, चलिए बना लीजिए, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं राइट एंगल। ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हो गया एंगल A, और ये हम ले लेंगे एंगल B, तो क्या बचा एंगल C बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसे समझिए क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन में कहा है, हालांकि ये 2-3 तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सिंपल तरीके से बता दूँ, क्योंकि है ना MCQs में आपको जल्दी से आंसर निकाल के और आंसर पे टिक लगाना होता है, तो जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन, तो मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया है कि cos A cos B के इक्वल है, तो आप cos A निकालिए। cos A, ये cos A है, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्या होगा बेस क्या है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos जो होता है। ठीक है, तो क्लियर हो है ना आपको। हाँ, तो चलिए, तो बेस क्या है AC बेस हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया AB, एंगल A के लिए। हाइपोटेनस सबके लिए है, लेकिन मैं इसकी बेस की बात कर रही हूँ। बेस A के लिए, एंगल A के लिए ये होगा AC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया AB। ठीक है, अब देखते हैं cos B क्या होता है। cos B क्या होता है, इसके लिए cos B के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस सबके लिए है ही, और ये बेस हो जाएगा। तो cos B के लिए बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनस क्या होगा AB। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन में उसने खुद ही बोला है दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दो। AC अपॉन AB, cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो BC अपॉन AB। AB से AB कट हो जाएगा। भाई AB को अगर हम इधर भी लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AB से AB कट हो जाएगा।
तो हम यही कट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या निकल आया हमारा निकला ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हो गया। अब ए सी और बी सी कहाँ है, देखिए ए सी ये है और बी सी कहाँ है, ये है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल हो गई। आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब ये ए सी साइड बी सी के इक्वल हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल इनके जो सामने वाले एंगल्स होंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था। आगे बात समझ में, चलिए अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसमें क्या है, इसमें है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, तो क्या इवेल्युएट करना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये निकालना है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हम इसको थीटा मान लेते हैं, पर ए बी और सी, ठीक है। ये एंगल थीटा ये है, ठीक है। चलिए ये अब कोट क्या होता है आपका, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो 7/8 यानी कि बेस अपॉन, इसके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि 8 ये हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 49 प्लस 64, तो 49 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 का और 6 और 4 10 प्लस 1 11, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका रूट। बड़ा टिपिकल सा निकला है, ठीक है। चलिए ये आ गया हाइपोटेनस 113, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक बात ध्यान दीजिए, अब इस पर नोटिस कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख रहा है ना। चलिए अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता है नहीं होता, तो क्या ये यही नहीं है, ये सेम यही है। तो इसमें क्या है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना यही। चलिए तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब दो तरीके निकलते हैं इसे करने के, दो तरीके वो कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक तो सिंपल जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो हम रखते हैं, किस तरीके से, 1 माइनस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा निकालिए यहाँ से, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 8 और हाइपोटेनियस क्या है, स्क्वायर है ना, ठीक है। 1 माइनस बेस अपॉन बेस क्या है 7 और हाइपोटेनियस क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, ये यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 49 अपॉन, भाई रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो 113, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई बात नहीं, एलसीएम लीजिए इसका, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 113, ये एलसीएम होगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 का एलसीएम नीचे होगा, 113 माइनस 49। अरे मुझे लग रहा है आपको शो ही नहीं हो रहा ठीक से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा भाई 113 से 64 माइनस होगा 49 आएगा, तो ऊपर आ गया 49 अपॉन 113 113, ठीक है, 113, और नीचे आ जाएगा 64 अपॉन 113 से 49 माइनस करोगे तो 64 आएगा 113, ठीक है। ये ऊपर, इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा इसका, इसको यहाँ पर कर देती हूँ मैं थोड़ा आगे, भाई थोड़ा यहाँ करती हूँ, चलो
ठीक है, यहाँ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 49/113 है, ये ऊपर जाएगा तो 113 तो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, और 64 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से होगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका 49/113 है ही, ये ऊपर पहुँचेगा तो 113 ऊपर आ जाएगा और 64 यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 49/64, ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था, एक मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह में आपको करना हो, आंसर आपको जल्दी निकालना है तो आप किस तरीके से करोगे। देखिए एक आप पढ़ोगे आगे चल के तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, आप ये पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी की साइन स्क्वायर थीटा या कोस किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा की निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी निकालती हूँ कोस स्क्वायर थीटा की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यूज निकल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो मैं क्या लिख दूंगी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सिंपल। चलिए अब ट्राइंगल पे चलते हैं अपने। यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा, भाई कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, कोस थीटा क्या निकलेगा, पहले वो देख लेते हैं। कोस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7/113 का रूट। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 7/113 का रूट, स्क्वायर है, ठीक है, दिख रहा है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालो पहले। साइन थीटा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8/113 का रूट, ठीक है। तो चलिए 8 का स्क्वायर अपॉन 113 के रूट का, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतनी आपको इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, देखिए पहले इसका निकाल लेते हैं रूट, इसका क्या होगा स्क्वायर, 7 7 49 अपॉन 130 रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक कर रही हूँ मैं। चलिए अब 64, ठीक है, 64 आ गया और इसके रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 113, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 113 यहाँ पर आएगा और 64 यहाँ पर आ जाएगा, 113 से ये कट हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 49/64, 49/64। एक तरीका ये भी था, ठीक है, दो तरीकों से आप कर सकते हो। देखिए आंसर यही है ना 49/64, समझ में आ गया। दो तरीके थे, एक यहाँ से दो तरीके थे, सिंपल साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज रखकर आप निकाल सकते हैं, तब भी आपका ये निकलेगा 49, आंसर वही होगा 49/64। और आप एक ये तरीका आजमा सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ निकाल कर उसमें पुट कर इन वैल्यूज़ को ये करके आपका आंसर सेम आएगा। चलिए 7th क्वेश्चन था, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। चलिए अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है वो समझिए। इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है cot A इज इक्वल्स टू 4/3, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो cot A की वैल्यू निकल गई 4/3। अब हमें ये चेक करना है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसके इक्वल है या नहीं है वो हमें चेक करके बताना है, ठीक है। हाँ वो मैं चेक, तो अब किस तरीके से करेंगे, देखिए इसके भी आगे चल के मैं बताऊँगी, दो तरीके हैं वो मैं अभी बताती हूँ। पहले हम करते हैं इसको सॉल्व, पहले मैं सिंपल बताऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक ट्रिक ऐसी बताऊंगी, वो क्या होगा, एमसीक्यूज वगैरह में क्या होता है ना कि कोई सोल्यूशन नहीं देखता, केवल आपको आंसर बताना होता है, तो उसमें मैं ऐसा
एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आप आंसर इस तरह से है या नहीं है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या ये कह लीजिए आप एक तरह से चेक करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला वो हमारा ठीक है या नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए अब सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। उसमें है आपके, उसने बोला है कोट ए 4/3, ये उसने क्वेश्चन में बोला है, यहीं से निकाल लो आप 10a। 10a क्या हो जाएगा भाई, 10a हो जाएगा 3/4। 10a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। लेकिन cos a और sin a की तो यहाँ से नहीं निकल सकती। चलिए उसके लिए बनाइए ट्राइंगल। चलिए ये मैं a मान लूँगी, ये 90 डिग्री है ये आपका, ठीक है। तो अब उसने क्वेश्चन में बोला है 10a से भी देख सकते हैं हम 10a। अब 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 ये है, और बेस क्या है 4 ये है। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 और 4 होता है तो हाइपोटेनस 5 हो जाता है, ठीक है। अगर आप करोगे भी तो 3 3 9 प्लस 4 4 16, तो 9 + 16 25, 25 का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू, साइन ए क्या निकलेगा, साइन क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए, इस ए के लिए 3 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। कोस ए क्या होता है बेस 4/5 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। भाई मैंने साइन ए की वैल्यू भी निकाल ली और मैंने कोस ए की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम इसका, अब क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अब 1 - 10² है, तो थोड़ा सा होगा लेंथी, देखना। 1 - 10 क्या है, 10 की वैल्यू क्या निकली 3/4, तो 3 3 जा 9, यही मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 + 10² है, 1 + 9/16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 - 9/16, ये हो जाएगा 16 + 9/16, ठीक कर रही हो ना। 16 ऊपर जाके ये कट हो जाएगा आपस में, तो 16 में से 9 गए तो क्या आएगा 7/16 + 9 25, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो हमने निकाली है, लेफ्ट हैंड साइड की आ गई 7/25, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। cos स्क्वायर है, cos ए की वैल्यू क्या है 4/5 स्क्वायर है, ठीक है। 4 4 जा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9/25। एलसीएम ले लो चाहे तो 25, 16 - 9, 16 में से 9 गए 7। तो आपने देखा ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, ये आ गया। अब आती है बात एक छोटी सी ट्रिक की, वो हम कैसे करेंगे देखिए। वो आप इस तरीके से समझिए, अगर आपका लंबा क्वेश्चन करने का मन नहीं हो रहा तो इस तरीके से समझिएगा। 1 - 10² है, ठीक है, और नीचे 1 + 10² है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम खोल देते हैं साइन और कोस में। तो उसको हम कैसे करेंगे, 1 - sin²a/cos²a, ठीक है। नीचे क्या होगा 1 + sin²a/cos²a, ठीक है। अब cos² माइनस sin² एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है, sin² किससे cos² से, तो नीचे आ जाएगा cos²। चलिए अब नीचे इसी तरीके से नीचे हम एलसीएम ले लेंगे cos², तो क्या हो जाएगा cos²a + sin²a। ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा खोल के कर रही हूँ ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है ये। चलिए अभी ऊपर जाएगा, कट हो जाएगा आपस में, cos² से cos² हो जाएगा कट, तो ऊपर क्या बचेगा cos²a माइनस sin²a, ये ऊपर जाएगा cos² से cos² कट हो जाएगा, नीचे क्या बचा ओहो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है मुझे, cos²a + sin²a, ठीक है। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि cos² + sin² क्या होता है 1 के इक्वल होता है, अरे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और क्या बचा फिर ऊपर cos²a माइनस sin²a, नीचे आ गया 1, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि इसके मतलब प्रूफ क्या कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना था क्या है cos² माइनस sin²,
भाई ये इसके इक्वल है या नहीं है वो चेक करना था। तो देखिए मैंने यहाँ से ये निकाल के इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पर। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं राइट एंगल, ये बी है। ठीक है, इस पर राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री इस पर है, इसे ए मान लेंगे, या ए बी और सी। ठीक है, इफ़ tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वो क्या है 1/√3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए के हिसाब से देखते हैं ना। ए के लिए परपेंडिकुलर हुआ ये 1 और ये नीचे हुआ √3, ये बेस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। h² इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस इससे हो जाएगा 3 4, तो h इज इक्वल टू 4 का √4 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या आ गया, हाइपोटेनस 2 आ गया। और ये सबके लिए वर्क करेगा भाई। सी एंगल कभी आगे चल के निकालेंगे तो उसके लिए भी यही हाइपोटेनस होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। इतना हो गया। उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे, सबसे पहले क्या पूछा है, sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये निकालना है हमें। चलिए तो पहला निकाल लेते हैं sin a। अब sin a क्या है, sin a, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin a का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी। कोस सी यानी कि ये कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हुआ ये और हाइपोटेनियस हुआ ये। ठीक है, तो 1/2। चलिए प्लस कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हुआ ये और हाइपोटेनियस हुआ ये, यानी कि ये क्या था हमारा, क्या है ये, √3 था ना। हाँ √3। ठीक है, तो बेस हुआ ये और हाइपोटेनियस हुआ ये, √3 बाई हाइपोटेनियस क्या है 2। चलिए मल्टीप्लाई साइन सी क्या है ये। चलिए तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब इसे कर देते हैं सोल्व। 1/2, तो 1/2 2 4 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस तरीके से होता है ये तो पता ही होगा आपको भाई। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो 3/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/4 1। तो क्या हो जाएगा, पहले का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड। उसमें क्या है, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है ये, √3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई कोस सी बेस। ठीक है, ये जरा समझ के करना, एक एक पॉइंट से भी अगर आपने हल्का सा भी इधर उधर कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कोस सी, अब कोस सी क्या है ये, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 1/2। चलिए ये माइनस है बीच में, हाँ माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी क्या होगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। √3/4 माइनस √3/4, अरे ये तो 0 आ गया आंसर। ठीक है, हो गया ना सोल्व। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। चलिए अब 10th क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा अलग हटकर आया है ये क्वेश्चन। देखिए ट्राइंगल PQR, इसमें राइट एंगल किस पे है, Q पे है। पहले तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, क्या है इसका सोल्यूशन, ये हमने ये बना दिया। उसने कहा Q पर है तो हम Q ये ले लेंगे। अब बाकी का PQR आपको किस तरीके से लेना है आप वो ले सकते हैं, PR ये एंगल ले लिया, तो इसे P ले लीजिए या इसे R ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल ये ही होगा, कौन सा एंगल, Q होगा। ठीक है, चलिए अब उसने बोला है क्वेश्चन में PR प्लस, उसने साइड PQ तो दे दी हमें 5 सेंटीमीटर, चलिए ये तो दे दी। ठीक है, अब उसने ये दोनों साइड ना देकर उसने ना इनका प्लस दे दिया, कैसे, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। अब इसे कैसे निकालें हम,
ठीक है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक साइड को x मान लेंगे, इसे हम x मान लेते हैं। किसको, r q को, या q r एक ही बात है, ठीक है। इसको हम x मान लिया हमने। अब हमारे पास उसने क्या दे रखा था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हमने ये इसने आर क्यू या क्यू आर इसने ये x ले लिया है, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अब चलिए पहले मैं इसे लिख देती हूँ इस तरीके से, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। चलिए अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रही है, क्यों लगानी है हमें, इसलिए लगानी है, ये नहीं है कि हमें कोई हाइपोटेनस निकालना है, हमें इसलिए लगानी है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और हाइपोटेनस भी निकालना है, दोनों ही चीज़ निकालनी है। हमें नहीं पता ये साइड कौन कौन सी है। तो चलिए क्या होता है, एच स्क्वायर, तो एच क्या है पहले, पी आर स्क्वायर, और पी आर क्या है हमारे पास, 25 माइनस एक्स, भाई हाइपोटेनस ये है ना पी आर, तो पी आर ये है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का हो जाएगा भाई पहले 5 5 जो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे खोल लेते हैं, 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस भाई उसका हो जाएगा 25 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसका डबल हो जाएगा, इनके 2 से मल्टीप्लाई, तो 50x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई x, ठीक है। चलिए इधर क्या है आपका, इधर आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा वो आप देखिए, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50x, ठीक है। इतनी आ रहा है समझ में आपको, इससे ये कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 600 बच जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू 50x, ये बचा यहाँ पे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए, x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा इसमें, 12, भाई 5 1 जा 5, एक इधर जाएगा, 5 2 जा 10, 12 आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकली आई, x की वैल्यू 12 निकली आई। तो जो बेस है हमारे पास वो क्या आ गया, हमारे पास बेस 12 सेंटीमीटर आ गया। आगे बात समझ में आपको इतनी, ठीक है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते कि भाई इसका स्क्वायर करें, वो आपकी मर्जी है, वैसे इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर करें फिर हाइपोटेनस निकालें, ऐसे ना करके आप सिंपल निकाल लीजिए। देखिए पी आर है, पी आर यहाँ पर क्या था, 25 माइनस एक्स था, तो पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स, एक्स क्या निकला है हमारे पास 12, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी आ जाएगी आपके पास 13, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास पी आर की वैल्यू, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू, ठीक है। हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया, इतना हो गया। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया है, अब उसने क्वेश्चन में पूछी है वैल्यूज किसकी, साइन पी, कोस पी, टेन पी। अब साइन पी निकालिए, देखिए पता तो है ही आपको, साइन पी यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं, साइन पी। अब देखिए पी से क्या होगा, पी ये है, पी ये है ना, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसके लिए ये पी नहीं है, ये अच्छा मैं ये लिख देती हूँ परपेंडिकुलर, इससे आपको पता चलेगा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ये 13, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई 12, तो 12 अपॉन 13 ये हो गई साइन पी की वैल्यू। अब है कोस पी की वैल्यू, कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। पी के लिए बेस क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या होगा 13, 5 अपॉन 13 आ गई। चलिए जी ये आ गई कोस की वैल्यू। अब आ गई 10 की, 10 पी की। वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, साइन अपॉन कोस करके 12 अपॉन 5 आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये 12 अपॉन बेस 5, ये वैल्यूज़ आ गई सारी, ठीक है, निकल गई सारी वैल्यूज़। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 11th पे। चलिए अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। उसमें क्या है, इसमें 11th क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू है क्या वो हमेशा 1 से कम होगी। वो देख लेते हैं हम कैसे। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ये ए हो जाएगा, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले नहीं सॉरी इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन सिंपल आपको समझाने के लिए। चलिए अब tan a की वैल्यू क्या होगी, ये 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। तो tan a की वैल्यू क्या होगी, हम इसे ले लेते हैं 4, इसे ले लेते हैं 3। अगर ये 4 है और ये 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेनस आप खुद लगाना और निकालना, ये 5 ही आएगा, ठीक है। या ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 5 ही आएगा। अब यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या होती है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा a के लिए, ये परपेंडिकुलर है 4/3। तो क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, नहीं ये 1 से बड़ी है, ठीक है। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा फर्स्ट का, आ जाएगा फॉल्स, ये है फर्स्ट का, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला है sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। चलिए इसको भी देख लेते हैं, हम बना लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हम रख लेते हैं a, ये a रख लेते हैं, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। अब उसने क्वेश्चन में बोला है sec a, sec क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा, यानी कि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब इसमें हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एंगल a के लिए sec a है ना, ये एक सेकेंड, sec a, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, sec की वैल्यू क्या है 12/5, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 12 और बेस क्या हो जाएगा 5। यहाँ से निकाल लेते हैं हम साइड, ये परपेंडिकुलर वो कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 144 माइनस 25, 144 माइनस 25, तो ये क्या निकलेगा हमारे पास भाई, 14 में से 5 गए 9, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 13 में से 2 गए 11, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर देंगे हम, इसका रूट हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा CB, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम का जो ये रूल होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या इसको फॉलो करता है। देखिए अगर कोई भी साइड इसको फॉलो करती है, जैसे अगर मैंने ये निकाला है तो यहाँ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, हाँ ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो जो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल ए के sec a की वैल्यू ये ठीक है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रू। पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए, अगर नहीं लग रही है तो फिर वो फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्या है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बताइए आप क्या ये होता है। देखिए उसका मतलब है क्या कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म cos A है, नहीं, ये मैं यही बता देती हूँ। cos A किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कोसाइन की। थर्ड है कोसाइन A, कोसाइन A की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, cos A, ठीक है। और ये जो इसने आगे बोला है यहाँ पे कोसेकेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कोसेक A, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये कोसेक A होगी और cos A किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन A की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, हो गया। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन हो गया फॉल्स, ठीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। नहीं ये तो फॉल्स ही है, इसमें मैं क्या बताऊँ आपको भाई, ये वो कह रहा है कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि ये है कोट A मल्टीप्लाई A, ये होता है कोट A मल्टीप्लाई एंगल A, ये होता है, नहीं ये नहीं होता है। ये क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये ट्राइंगल हमने ले लिया तो एंगल A का कोट A निकालते हैं, ठीक है, कोट A निकाल लो या tan A निकाल लो, ये निकालते हैं। क्या ये मल्टीप्लाई होता है इससे, नहीं ये इस तरीके से नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा।
तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें फिर से वही हमें बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ए यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, साइन थीटा, यानी कि हमें ये बनाना पड़ेगा, इसे ले लेते हैं हम थीटा। उसने बोला है क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। 4 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, भाई परपेंडिकुलर होता है ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेनियस हो गया ये, फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए ये आप खुद समझिए इस चीज़ को, क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से या बेस से, दोनों में से किसी से भी छोटा हो सकता है? नहीं, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। हाइपोटेनियस इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे अभी देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है, यही होता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनियस छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से, है, या फिर हाइपोटेनियस छोटा हो जाए बेस से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्या होता है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। अब हाइपोटेनियस तो बड़ा होता है, बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो हमेशा जब भी आप साइन की वैल्यू निकालोगे वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक है। लेस देन 1 क्यों आएगी? क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, या फिर बेस अगर कोस की निकालते हैं तो बेस से भी बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी 1 से कम आएगी। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसने तो क्वेश्चन में हाइपोटेनियस को ही छोटा कर दिया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मोर देन 1 कर दी। तो ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलिए, तो आपकी यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है।